इनको चला लीजिए और जागृत कर लीजिए। ये तीसरे वाले उस पे आ गए, आसन। अष्टांग योग का भाग तीसरा आसन। अगर आसनों से योगी बनते तो सड़क पर रेल लाइट पर छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे लोहे के पहिए से ऐसे ऐसे से निकलते, उनसे बड़ा तो कोई योगी नहीं होता। लेकिन वो नियम का पालन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास नहीं करते, इसीलिए वो उतने उच्च कोटि के नहीं बन पाते जो उनको बनना चाहिए। वो 10-10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये भिक्षावृत्ति करते हैं। हाँ, तो आपको बनना है अष्टांग योगी, ठीक है ना। हाँ, अष्टांग योगी। जिनको थोड़ा वजन कम करना है वो थोड़ा ऐसे कर ले, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे और हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे। ऐसे 2-4 बार 5 बार करो, थोड़ा एक्टिवेट कर लो शरीर को और फिर चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। और थोड़ा कोई वेट लॉस वाला भाई बहन भैया है तो उनको थोड़ा सा एक्टिवेशन किया, ऐसे करना है, ऐसे झुके पीछे आपको देखा और ऐसे किया। चलो आप थोड़ा जागृत हो गया शरीर तो अब धीरे से खड़े हो जाते हैं। और नहीं तो गुड़िया रानी हमारी बोलेगी गुरुजी आए थे भाषण करके चले गए, कुछ करते धरते तो है नहीं, है ना। हाँ, बच्चों को ऐसा लगता है कि जब तक फिजिकल ना हो तो उन्हें योग की पढ़ाई पूरी नहीं होती। ऐसा नहीं है सर। पानी कैसे गिरा है जी? चलिए तो धीरे धीरे दोनों हाथ और पाँव को चलाइए। ये आपके एग्जाम का पार्ट है, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, है ना। हस्त संचालन, धीरे धीरे हाथों को चलाइए ऐसे धीरे धीरे। और इसका पूर्ण हस्त संचालन, एडी नितंब से लगी हुई पूर्ण हस्त संचालन। और वापस आइए धीरे से, पूर्व विकासक और घुटना, पहले घुटने को चलाइए, ऐसे करिए पीछे। बुढ़ापा पैरों की तरफ से आता है तो पैरों को ही मजबूत कर लो। बस वापस आ जाइए, कमर पे हाथ रखिए और थोड़ा सा बुढ़ापे को रोकना है। सदा योगी युवा रहते हैं, मृत्युंजयी होते हैं योगी, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसको पूर्ण भी कर लीजिए और मजबूत कर लीजिए। दंड बैठ लगाइए, बैठक लगाइए। चलो वापस आ जाइए। और अब थोड़ा सा और जो युवा हैं वो ऐसे बैठने का अभ्यास करें, ऐसे हाथ फैलाइए सामने और ऐसे बैठ जाइए एड़ी के ऊपर। और जो बुजुर्ग हैं वो ऐसे सपोर्ट लेके ना ऐसे आ जाइए, यहाँ से सपोर्ट लेके उठ जाइए, ऐसे करके ऐसे ऐसे 2-4 बार के बैठने का सीखेंगे। अरे वो जाकर लेकिन आज ना बहुत पैर में दर्द है। और वापस आइए। अब करते हैं वक्ष विकासक, वक्ष विकासक, थोड़ा आगे चले जाइए। चेस्ट डेवलपमेंट। ऐसे हाथ लगेगा। पीछे जब झुके श्वास को भरें, आगे झुके तो निकाल दें। और धीरे से वापस। अब करते हैं त्रिकोण आसन क्रिया। ऊपर देखिए हथेली की तरफ और रिवर्स रिवर्स। योगिंग जॉगिंग थोड़ा जल्दी करना होता है, आसनों में स्थिरता रखिए। एक्चुअली मांसपेशियों को इसके त्रिकोण है। देखिए जब हमारे बॉडी को ट्रायंगल शेप मिल जाए तो त्रिकोण होता है ऐसे। ये ट्रायंगल हो गया, ये त्रिभुज बन गए, ये देखिए त्रिकोण ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसी में और थोड़ा एक्टिवेट कर लीजिए, ऐसे करके करिए, गर्दन पूरी घुमाइए, उठ के ऐसे खड़े होके ऐसे, ऐसे खड़े होके ऐसे, चीटिंग नहीं करना नीचे नीचे। और अब वापस आ जाइए,
अब करेंगे हस्तोत्तान पाद, द्विपाद हस्त संचालित क्रिया। ऐसे करिए, पीठी पीठी, द्विपाद हस्त संचालन, दोनों पाद, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों चरण। हाँ, और आगे ताली बजा दीजिए, आगे पीछे भी। वापस आइए, अभी हमने चला दिया। अब फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा करें। कमर में दर्द है, आगे नहीं झुकेंगे, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकेंगे। श्वास भरिए, निकालते हो वापस। धीरे से वापस। आप थोड़ा सा करते हैं यौगिक डांस। यौगिक डांस पूरा ट्विस्टिंग और बॉडी, कपड़े को जैसे निचोड़ दिया ऐसे, बॉडी ट्विस्ट। और धीरे से वापस आगे आइए, आसन पर करेंगे सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करेंगे आसन के नाम के साथ। प्रणाम आसन, हस्तोत्थान आसन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन। बोलिए, आप बोलिए। पर्वतासन, हाँ, अष्टांग नमस्कार, हाँ, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तान, नमस्कार आसन। बहुत सुंदर नाम याद किए मैंने। अच्छा, मंत्रों के साथ याद है? भाई पूरे योगी हो आप लोग। अब इसका करेक्शन थोड़ा करवा देते हैं। जैसे प्रणाम आसन में गए तो ये सीधा रखना है, ये चेस्ट के पास हाथ, ये है दृष्टि सामने। ये हो गया हमारा, क्या नाम है? प्रणाम आसन। मित्राय नमः। ओम हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मित्राय नमः। हाँ ओम रवाय नमः। जी। ओम शिवाय नमः। यहाँ पे माथा घुटने के पास ये हाथ यहाँ लगे रहेंगे। जी, नेक्स्ट। ओम भानवे नमः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट। ओम भद्राय नमः। नेक्स्ट। ओम कृष्णाय नमः। नेक्स्ट। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नेक्स्ट। ओम मारीचाय नमः। नेक्स्ट। ओम आदित्याय ये नमः। 15 एक सीट में रखना है यहाँ। ये 15 उंगलियाँ एक सीट में। और अगर पंजा है तो ऐसे लेग सीधा, अगर घुटना टिका है तो पीछे पंजा फ्लैट खिंचा हुआ, ये पोस्चर है ऐसे। जी जी। नेक्स्ट। ओम सवित्राय नमः। नेक्स्ट। ओम अर्काय नमः। नेक्स्ट। ओम ईश्वराय नमः। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। क्लैपिंग बहनों के लिए। कुछ भाइयों में भी है याददाश्त? अरे खूब है सब, करके दिखाइए। हाँ हाँ, तो बोल के दिखाइए। जी बोल जी के जी दिखाइए। जी। मैं करूँगा, आप बोलते पीछे से रहिए। भाइयों की आवाज आ रही थी। मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ऐसे सुनिए। जी करिए। ओम मित्राय नमः। हाँ। ओम मित्राय नमः। ओम भांडे नमः। ओम भराय नमः। ओम कृष्ण हिरण्यगर्भाय नमः। मरिचाय नमः। ओम मरिचाय नमः। ओम सहस्रे नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम भास्कराय नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्लैपिंग करो भाई के लिए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, आप बैठ जाइए। बैठने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। 4 3 5 इस तरीके से आपका 4 3 5 याद कर लेना बैठने वालों में। तो सबसे पहले वक्र इसमें बैठ गए, वज्रासन। और यहाँ से जो पहला आसन है आपका वो है मंडूक आसन। मंडूक कहते हैं मेढक को, फ्रॉग, है ना।
एड़ियों के ऊपर बैठ के, ये नितंब है ना आपके पोस्चर दोनों पे, अंगूठा फायदा मिला रहे तभी हैं। होगा जब आपका पोस्चर करेक्ट होगा। इसमें बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी, यहाँ पे दबा लिया, लेफ्ट नाभि के ऊपर, श्वास को बाहर फेंका और 30 डिग्री पर आंखें खुली हुई, दूर तक दृष्टि। और जिनको डायबिटीज है वो इसमें कपालभाति कर लें। धीरे से वापस आ जाओ, हाथ को चेंज कर लो, केवल हाथ को चेंज करना है, बाकी पोस्चर सेम रहेगा मंडूका से। वापस आ जाओ। अब इसमें कोई मधुमेह का रोगी आता है आपकी क्लास में और वो कहता है कि मेरी तो 200 से ऊपर बढ़ गई, मैं क्या करूं, तो उसको थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दो और इस तरीके से अंगूठा दबाइए और ये मिला लीजिए, यहाँ गैप ना हो। ये आपने मिला लिया, इसी मिली हुई अवस्था में नाभि मंडल पर रखिए और श्वास बाहर फेंकते हुए 30 डिग्री पे जाइए, पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर देगा और यहाँ कपालभाति करें। हृदय, अपने नाभि मंडल की धड़कन को महसूस करें। धीरे से वापस आ जाइए। अब अगला आपकी सिलेबस क्या है, सशक आसन। तो सशक आसन के 3 पोस्चर हैं, तीनों सिखा देते हैं, इंटरव्यू में एक बता देना, वही आपके लिए काफ़ी है। सशक आसन, सशक आसन में क्या करना है आपको, जी आदरणीय, नहीं करना, उनको कोई भी पेट पे प्रेशर नहीं डालना आदरणीय जी, जब तक वो एकदम कंप्लीट 6 महीने तक ठीक ना हो जाए। अब कर सकते हैं, 6 महीने तक सावधानी रखनी है, 6 महीने के बाद कर सकते हैं जी। तो अब इसमें जो इसका सशक आसन के 3 वेरिएशन है वो तीनों सिखा देते हैं आपको, करना आपको वहाँ एक ही है। ऐसे बैठ गए, सशक आसन पहला वाला, हाथ को श्वास भरिए, हाथों को ऊपर खींचिए जैसे कोई छत पे खींच रहा है, तने हुए हाथ, और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे माथा लगा दीजिए आसन के साथ और यहाँ करिए कपालभाति। धीरे से वापस आइए, टाइमिंग बढ़ा दें। जिनको मानसिक अवसाद रहता है, गुस्सा बहुत आता है, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको इसका अभ्यास बहुत करना चाहिए। अब इसका दूसरा वेरिएशन है सशक आसन का, घुटनों में फासला, एड़ियों पे बैठे हुए हैं, नितंब शरीर का बाहर, एड़ियों के ऊपर, श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ बैक बेंड और श्वास को निकालते हुए सामने चेस्ट और माथा आसन के साथ। धीरे से वापस आइए, समय कम है, सिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो होल्डिंग करना होता है 5-5 मिनट। एड़ियाँ बाहर, पंजे बाहर, बॉडी वेट नितंब आपके आसन के ऊपर, पूरा वजन आसन के ऊपर, ये फ्री, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य सशक आसन, नाम चेंज हो गया। और श्वास भरें और यहाँ से श्वास को निकालते हुए सशक आसन का तीसरा पोस्चर। धीरे से वापस, और अब आगे चलते हैं वक्रासन। तो लेफ्ट लेग को सीधा करें, राइट को घुटने के पास फोल्ड करें, ये पैर का पंजा खिंचा हुआ और इस तरह बॉडी को ट्विस्ट करते हुए जो लेग सीधा है उस हाथ को आकाश की तरफ खींचिए और खींच के इस तरीके से ग्रिप करिए और इस हाथ में रखते हुए ट्विस्टिंग बॉडी। और यहाँ कपालभाति करेंगे तो पाचन तंत्र और समझ डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं, शोल्डर जैम है, रीढ़ की हड्डी है, कमर का दर्द है, सब में एक साथ लाओ, डायबिटीज में।
मूल बंद के साथ लगा के करेंगे, थकान नहीं होगी। प्राणायाम कपालभाति करेंगे तो समय बच जाएगा। और ये ट्विस्टिंग बॉडी कैटेगरी का आसन, मधुमेह पैंक्रियाज पे प्रेशर पड़ रहा है, बहुत उपयोगी। लेग चेंज रिवर्स कर दीजिए। धीरे से वापस आए और अब चलते हैं नेक्स्ट चौथा गौमुखासन। बैठने वालों में गौमुखासन, लेफ्ट एडी के ऊपर रेक्टम पार्ट, मूल बंद लगा हुआ, और जैसे हमारा गाय का मुख होता है एक जबड़े के ऊपर दूसरा जबड़ा, वैसे ही एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, जो घुटना ऊपर है उस हाथ को आकाश की तरफ खींचिए और इस तरीके से ग्रिप बनाएं। ऐसे हाथ रखा यहाँ पे आगे और ये यहाँ ग्रिप करते हुए यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा कर लीजिए। रिवर्स कर दीजिए। राइट एडी के ऊपर रेक्टम पार्ट, और सहज भाव से जो घुटना नीचे है उस हाथ को नीचे से लाते हुए, जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर और पकड़िए। यहाँ करें थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम इंटीग्रेटेड। वापस आ जाइए। तो ये आपके 4 हो गए बैठने वाले, और अब 3 आते हैं पेट के वाले। बैठने वालों में कुछ और एडवांस सिखा दें? नहीं अच्छा ठीक है। जो क्लास का डायबिटीज के जो रोगी हैं, अगर कोई आते हैं तो उनको आपको क्या करवाना है, उनको पद्मासन में बैठाकर, डायबिटीज बहुत जल्दी क्योर होगा। और यहाँ पर इसको पिचका के पेट को, श्वास को बाहर फेंकते हुए, और इस नाभि मंडल को यहाँ रखा। झुकेंगे ही नहीं। और उनसे कहना कि इसमें 15 मिनट 16 मिनट लगातार इसका अभ्यास कर लें तो उनकी डायबिटीज, क्योंकि 16 मिनट के बाद आपको लाभ प्रारंभ होना दिखने शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, टाइमिंग मेथड इसको ठीक है। जिसकी बॉर्डर लाइन पे है, जैसे हम लोगों का बॉर्डर होगी नहीं बहन जी, जिंदगी 100 साल तक नहीं, 15 मिनट हम भी करें। फटकेगी नहीं नजदीक। हाँ, मिठाई खाना लेकिन कम खाना, और जो औषधियों में जो आपने खर्च करना है उसका करीब 2% या 5% किसी धार्मिक कार्य में लगा। औषधि नहीं लेना। औषधि जो परचेज की मान लो 100 रुपए की लेते हो, तो उसमें से 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक किसी सोशल वर्क में लगा देना। जैसे किसान 1 किलो गेहूँ बोता है, 10 क्विंटल लाता है घर में, उसी तरीके से आपको फल मिलेगा। ये वितरण का सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है वितरण का सिद्धांत, बहुत जबरदस्त सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत के तहत वो आप बीज बोए। चलिए अब हम आते हैं पेट के बाद। जो 3 आसन है, मर्कट आसन, भुजंगासन, मकरासन में आ जाइए। क्रोकोडाइल पोस्चर, ऐसे करके ऐसे एकदम रिलैक्स, एड़ियाँ भीतर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, ये रिलैक्स पोस्चर में आता है। क्रोकोडाइल जब वो भोजन कर लेता है तो ऐसे विश्राम करता है। और अब विश्राम हो गया तो अब आगे चलते हैं भुजंगासन।